नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 को लेकर, जिसके अंदर इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपको मैं बताने वाला हूं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कंपटीशन कितना कम रहने वाला है और अगर आप लोग थोड़ी भी सी मेहनत कर लो तो भी ये वैकेंसी आपको मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि बढ़ते समय जितनी सारी अपडेट आए मैं सारी आपको दे सकूं। ठीक है, अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज बताने वाला हूं। ठीक है, आपको पता फिजिकल जो आपका पहले 30 मई तक था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा संशोधन किया गया और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया था। जो अभी थोड़े दिन पहले लेटर भी आया था, मैंने आपको बता दिया था 2 जून तक आपका फिजिकल इसका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये चीज हो गई है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। आगे देखिएगा, ये पहले वाला नोटिस था जिसके अंदर आपके 17 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 30 मई तक इसका फिजिकल चलने वाला था, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन हुआ और इसको बढ़ाते हुए 2 जून तक कर दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं कुछ चीजों पर आपको फोकस भी करवाना चाहूंगा, क्योंकि यहां से आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि आपका जो फिजिकल मतलब जो आपकी एग्जाम कब होगी, साथ ही आपका मेडिकल, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही मेडिकल कब होगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए यहाँ से दोस्तों। अगर अब हम यहाँ से एक चीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो है एएसआई वाली। ठीक है, और ये आपके हेड कांस्टेबल वाली। ठीक है, अब इसके पद की बात करूँ, थोड़ा सा मेरे मुंह में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है दोस्तों, उसकी वजह से थोड़ी सी फफलिंग हो रही है। अच्छा मेरी बात सुनिए, हम इसकी बात करूं हेड कांस्टेबल वाली, इसके पद आपको पता है 1496 और इसकी बात करूं तो 256 है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर आपको जो चीज फोकस कराऊंगा वो ध्यान रखने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीआई सब के पद बता रखे और पद कितने बता सकते 496 दोस्तों। याद रखिएगा, एक बार थोड़ा सा फोकस करते हुए आपको ये पद याद रखने 496। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, 496 पद याद रखना सीआई सब के। चलिए ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज यहां से बताने वाला हूं दोस्तों। अब मैं 496 पद क्यों बता रहा हूं, यहां से जो चीजें होगी वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी। अगर बीएसएफ से लेकर कोई भी डाउट है सारा का सारा, देखिए मैंने आपको 496 पद याद रखने के लिए बताया था। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं सुनिए। अगर आप इसके अंदर पॉइंट नंबर 7 देखो, पहले बात तो ये है क्या, देखिए ये आप देखेंगे तो सीआईएसएफ ट्रेनिंग कैलेंडर 2025 है। देखिए जो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि सारी चीजें पहले फिक्स की जाती है, क्योंकि इसी के हिसाब से फिर भाई इतने कैंडिडेट को आना है, इसको ट्रेनिंग के लिए कितने सेंटर पर भेजा जाएगा, कितनी टीमें आएगी। ठीक है, तो सारी चीजें पहले फिक्स की जाती है, उसके बाद में प्रोसेस को आगे किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 7, इसको अगर आप पॉइंट नंबर 7 को देखो तो हेड कांस्टेबल एंड मिनिस्टर 2024 वाली है वैकेंसी का। इसके अंदर कैलेंडर ध्यान रखा, कैलेंडर बता रखा है। इसके अंदर इन्होंने क्या चीज बताई है, इन्होंने बोला कि जो ट्रेनिंग है आपकी वो ट्रेनिंग दोस्तों 27 अक्टूबर है, ध्यान रखना है। ठीक है, 27 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 25 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। वैकेंसी कितनी देखी आपने 496, मैंने अभी आपको याद कराया था पहले 496, और अगर आप यहां पर देखोगे तो 496 पद ही है। यानी कि ये चीज कंफर्म है कि जो आपकी ट्रेनिंग है दोस्तों वो आप देखेंगे तो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब यहां से बाकी चीज मैं अब यहां से आपके क्लियर कर देता हूं एक एक चीज। ठीक है, अब देखिए आप मेरी बात सुनिए यहाँ से कि इसका एग्जाम कब से होने वाला है, सारी चीजें आपको बता दे वाला हूँ। इसलिए मैंने आपको ये चीज याद करवाई थी ताकि आपके माइंड से डाउट क्लियर हो जाए। यानी कि एक चीज कंफर्म हो गई है कि अक्टूबर के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप चीज देखिएगा। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पहले मैं एक चीज बता दूँ, अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो फिजिकल है वो आपको पता है कि 2 जून तक चलेगा। ठीक है, 2 जून तक दोस्तों अगर इसकी बात करूं तो इसका फिजिकल चलेगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं एग्जाम डेट की, ठीक है, यहां से दोस्तों मैं अगर एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम डेट दोस्तों को बता दूं तो देखिए जून के लास्ट में, बता दो आपको ध्यान रखना, जून के लास्ट में क्या चीज बता रहा हूं मैं, जून के लास्ट के अंदर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएंगे इसके एडमिट कार्ड। जून के लास्ट तक इसको आपके एडमिट कार्ड दिखाने वाले हैं और पूरे जुलाई आपका चलेगा पेपर, पूरे जुलाई पेपर चलेगा। जून के लास्ट तक एडमिट कार्ड आएंगे, 2 जून तक आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब मेरी बात सुनिए, आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों टाइपिंग हो गई, इसके अलावा एक हो गया आपको मान लीजिए मेडिकल, क्योंकि ये प्रोसेस आपको पता है साथ ही होगी टाइपिंग और मेडिकल वाली। ये वाली चलेगी दोस्तों अगस्त तक, अगस्त के अंदर आपकी ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, ये वाली चीज होगी। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए जो फाइनल रिजल्ट है आपका दोस्तों, फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा आपके सितंबर में। ठीक है,
ये वाला हो गया रीजन। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो कि ऑफिशियल कैलेंडर इनका ट्रेनिंग का, उसके अंदर आपको बता रखा है अक्टूबर, 27 अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, समझ गए आप। फिजिकल 2 जून तक चलेगा। एग्जाम डेट की बात करूं तो जून के लास्ट तक आपको एडवर्ट देखने को मिल जाएंगे और जुलाई के अंदर आपके आराम से पेपर चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो दोस्तों अगस्त के अंदर आपकी जैसे एग्जाम हो जाएंगे जुलाई के अंदर कंप्लीट, अगस्त के अंदर आपकी टाइपिंग होगी और आपका जो मेडिकल है वो वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इसी से फ्री हो गए तो जो रिजल्ट आपका सितंबर के अंदर निकाल दिया जाएगा। और दोस्तों अक्टूबर, क्योंकि देखिए रिजल्ट के और ज्वाइनिंग के अंदर आपको पता है कम से कम 20 से 25 दिन का स्पेस हर वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी अक्टूबर के अंदर आपको ज्वाइनिंग, जो मैंने आपको बताई दिया 27 अक्टूबर, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं आपको इसके अलावा, ये चीज आपने देख ली दोस्तों। अब ये आप देख सकते हैं इसकी प्रोसेस क्या थी दोस्तों। अगर हम देखें यहां से प्रोसेस की बात करूं तो पहले आप देख सकते हैं आपका फिजिकल है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा और लास्ट में होगा मेडिकल। अब मैं एक जरूरी चीज आपको और बता देता हूं, इस बार कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि आपको ये बता दूं कि फिजिकल आपने देखा होगा कि लगभग सेंटर पे 1500 बच्चों को डेली बुलाया जा रहा था, 750 बच्चे आ रहे थे, 50% बच्चे आ रहे थे। इसके अलावा बात करूं 50 का बैच बन रहा था और सिर्फ 15 से 20 बच्चे, यानी कि 20 बच्चे पास हो रहे थे और 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जो मान लीजिए हाइट में, चेस्ट में उसके अंदर निकल रहे, तो 15 बच्चे ही होते, लगभग 33% बच्चे ही आपका फिजिकल क्लियर कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं यहां से एक चीज बता दूं आपके लिए, एक अच्छी चीज और करने वाला हूं मैं ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके दोस्तों। वो क्या फायदा है तो उसकी अगर मैं बात करूं यहां से, तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश इसका पेपर का लेवल है। एक चीज बहुत अच्छी है इसके अंदर आपके पास मौका, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जीके इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना। जीके अगर नहीं पढ़ा आज तक आपने, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, 20 नंबर का पेपर होने वाला, ठीक है। अगर यहां से मैं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात कर रहा हूं, रीजनिंग के भी आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करूं तो दोस्तों मैथ होंगे, इसके भी 20 नंबर, ठीक है। ये रीजनिंग है, आपकी मैथ है। कलरिकल एप्टीट्यूड ये जो है रीजनिंग जैसा ही होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आपने रीजनिंग या मैथ में से कुछ भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आसानी से हो जाएगा। आगे मैं कंप्यूटर की बात करूं, 20 नंबर इसके होने वाले। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए जो भी आपकी मान लीजिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल हो गई, सारी के सारे के अंदर जितने भी इस सब्जेक्ट के अंदर आपके जो सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है उसके एक ही टॉपिक के, जैसे मान लीजिए एग्जाम में बात करूं, जैसे मान लीजिए कि मैथ हो गया। अब अगर मैं बात करूं जैसे मान लीजिए मैथ के साधारण ब्याज हो गया, अब जितने भी एग्जाम्स के अंदर आपके साधारण ब्याज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे साधारण ब्याज से संबंधित एक वीडियो आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से अलग आएगा, यानी हर टॉपिक के जितने पिछले 8 से 10 सालों में सवाल आए हुए सारे एक ही वीडियो के अंदर लेकर आने वाला हूं, जिससे आपको हेल्प मिल सके, ताकि आपका जो एग्जाम है क्लियर हो सके। और हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हम नंबर किसी भी चीज में ना कटने दें, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्रयास रहने वाला है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, प्रत्येक बच्चे का मैं रिप्लाई दूंगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे आसानी से बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।